हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और इस 10 मिनट के वीडियो में मैं अपनी दिनचर्या के कुछ पॉइंट्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी समय से और मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और मुझे लगता है कि मेरा ये हर दिन एक पर्पसफुल रहता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 10 मिनट मुझे बहुत ही ध्यान से सुनें और आई गारंटी कि आप वो पॉइंट्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी लाइफ में एक फुलफिलनेस पर्पसफुलनेस लगने लगेगा। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनें और इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। और आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो आप फॉलो ना करते हो। और मतलब हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स आप फॉलो ना भी करते हो, लेकिन कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि जो आपको लगेगा कि यार ये कोई बहुत कठिन या मतलब बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। और आप जिससे चीज़ें करते भी होंगे, बट हाउ कॉन्शियसली यू आर डूइंग दैट डिफाइंस हाउ if like how much impact or effect it is producing in your life. सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये आ, जो पॉइंट्स हैं इनको मैं 10 मिनट रूल बोलता हूँ। तो मैंने अपनी कॉपी में इसको 10 मिनट रूल की तरह लिखा हुआ है और आई कॉन्स्टेंटली लाइक रीडिंग दोज पॉइंट्स ताकि वो कुछ मैं उनको और बेहतर तरह से कैसे फॉलो कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए वो है कि आपको हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, ये पॉइंट्स जो मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में वो पॉइंट्स फॉलो करने हैं। आप कोई भी पॉइंट्स अपनी रूटीन के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आपका कैसा रूटीन है, कैसा लाइफ मतलब कैसा वर्क लाइफ है, सो आप उसके हिसाब से किसी भी सीक्वेंस किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है इन पॉइंट्स को बताने का कि मैं आप पे कोई प्रेशर डालूँ या आपको कोई भी चीज़ एक प्रेशर में करनी पड़े। इट शुड बी वेरी इजी एंड स्मूथ। आफ्टर ऑल हम इस चैनल के माध्यम से चाहते क्या हैं कि अपनी लाइफ में एक ईजीनेस लाना, ना कि एक बर्डन लाना। तो पहला पॉइंट है, आप 24 घंटे में से 10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये थोड़ा लगेगा कि बोरिंग कि ये तो सब लोग बताते हैं, बट इसमें एक कैच है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 मिनट आप एक्सरसाइज जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ भी हो सकती है। आप उठक बैठक कर सकते हैं जिसको आप स्क्वाट्स बोलें या दंड बैठक बोलें। आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप वॉकिंग में कंफर्टेबल हैं आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग में कंफर्टेबल हैं आप रनिंग कर सकते हैं। बट 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। और ये जो 10 मिनट हो, मैं चाहूँगा ये आप अकेले करें, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है जिम जाके एक्सरसाइज करते हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट मैं अकेले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आप ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा कॉन्शियस होते हो। तो इस वजह से मैंने बोला कि ये आप कंफर्टेबली करें और कॉन्शियसली करें। तो पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड पॉइंट ये है कि आप 10 मिनट, अगर आप फॉर्चुनेट है कि अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स आपके पास में रह रहे हैं, एक घर में नहीं अलग घर में, लेकिन काफ़ी मतलब पास हैं, आप इजीली मिलते हैं उनसे, तो 10 मिनट उनके साथ ज़रूर बैठें। आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स। आप जो कुछ हैं तो उसमें उनका बहुत ही योगदान तो है ही। तो उनके साथ ज़रूर बैठें। हो सकता है आपके पास आप जब बैठें आपको कुछ बात करने के लिए टॉपिक ना भी हो। आप सिंपल पूछ सकते हैं आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या खाया क्या पिया, आपकी हेल्थ कैसी लग रही है, आपको कुछ कमी तो नहीं, कुछ आपको लगता है कि कुछ किसी चीज़ की कमी हो जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें, आप बैठे ज़रूर उनके साथ और कॉन्शियसली बैठें, आप मेंटली और फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट हों। आप प्लीज़ उस वक्त फ़ोन या ऑफिस वर्क या कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम को लेके अपने ऊपर ऐसा बर्डन लेके मत बैठें। 10 मिनट सिर्फ उनके साथ अच्छे से बैठें। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। अगर आप रिमोटली हैं, कहीं और
रहते हैं तो 10 मिनट फ़ोन पे बात करें। हो सकता है 10 मिनट बात ही ना कर पाएँ, 5 मिनट कर पाएँ, 5 मिनट करें, बट द पॉइंट विच डज़ मैटर इज़ आप डेली करें, डेली बात करें उनसे। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट है, आप 10 मिनट अपनी वाइफ़ के साथ ज़रूर बात करें। आप दोनों मिलके अपना प्लान कर सकते हैं फाइनेंसेस को, कुछ कैरियर को प्लान कर सकते हैं, कुछ पैसिव इनकम सोर्सेस को प्लान कर सकते हैं, कुछ बिजनेस आइडिया को प्लान कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को प्लान कर सकते हैं, हॉबीज़ प्लान कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन 10 मिनट आप ज़रूर अपनी वाइफ के साथ बैठें। 10 और फोर्थ, सॉरी ये थर्ड पॉइंट था, या फोर्थ पॉइंट है, आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें। 10 मिनट उनके साथ खेलें, उनके साथ उनके रूटीन के बारे में पूछें, वो कैसा सोचते हैं, तो उनमें इन्वॉल्व होइए। 10 मिनट ये ज़रूर कीजिए आप। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप 5 और बच्चों के साथ रहते हैं तो आप 10-10 20 मिनट्स आप टुगेदर बैठ सकते हैं और एक दूसरे के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के रूटीन को पूछ सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें हुई पूरे दिन में उसके बारे में बातें कर सकते हैं, जो बुरी चीज़ें हुई उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उस 10 मिनट 20 मिनट में आप फ़ोन मत अपने साथ रखें या टीवी ना देखें, आप बिंदास बात कीजिए। सोसाइटी में हैं आप, गार्डन में आए गए, आप टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप कहीं बैठ के बात कर रहे हैं, बालकनी में बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी लाइक दैट वे। आप कितना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, मेंटली और फिजिकली कितना इन्वॉल्व है। तो ये अगर पेरेंट्स भी साथ में हैं तो आप 30 मिनट्स सब लोग साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान। तो 4 पॉइंट्स ये हो गए। पांचवा पॉइंट्स जो आप कर सकते हो, जो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप 10 मिनट अपने साथ ज़रूर बैठें। अपने साथ बैठने का मतलब है कि आप अकेले हों। आप उस 10 मिनट में अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने एंटायर डे को प्लान कर सकते हो, अगले दिन को प्लान कर सकते हो, ऑफिस में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, अपने कैरियर में कैसे ग्रो कर सकते हो, क्या चीज़ें सीख सकते हो, क्या नया कर सकते हो, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। तो 5 पॉइंट्स ये हो गया। आई थिंक 10 मिनट्स 50 मिनट्स है, 24 आवर्स में आप समझिए 50 मिनट्स ही सिर्फ कंज्यूम हुए हैं और आपने कितना कुछ पर्पसफुल अभी तक कर लिया। तो मैं बोल रहा था कि ये बहुत ही सिंपल है और डुएबल है। आई थिंक इफ़ यू कैन स्पेंड नॉट एंटायर 1 आवर, जस्ट 40-50 मिनट्स विथ यू एंड योर फैमिली, that is more than sufficient, and this is what is doable thing which you must do to improve your daily life and make your life purposeful and more peaceful. Okay, so next point जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओल्ड साउंड करेगा, बट थोड़ा बचपन में चलते हैं, थोड़ा पुराने टाइम को अपने याद कीजिए और एक कॉपी और पेन अपने साथ ज़रूर खरीदिए, एक रखा कीजिए अपने साथ। आप उसमें अच्छे से लिखिए कि आपको क्या-क्या बातें बच्चों के साथ करना है, क्या-क्या आप वो सारा टाइम जो आप अपनी फैमिली को दे रहे हो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपने ऑफिस टाइम को कितना अच्छा बना सकते हैं, आप अपने हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी डाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखें। घर की ग्रॉसरी में क्या कमी है, क्या लाना है, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इवन लोग कहते हो तो मैं फ़ोन पे भी लिख सकता हूँ। Definitely you can do, but the main problem with the phone is whenever you open the phone, there are so many notifications. You get distracted which you wanted to write. तो आप वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका टाइम उधर कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि कॉपी और एक पेन ज़रूर अपने साथ रखें और उसमें चीज़ों को लिखने का कोशिश कीजिए। फ़ोन एक सेपरेट लीजिए और कॉपी पेन का अपना ही अलग ही स्वाद है, अपना एक अलग ही सुकून और मज़ा है, तो प्लीज़ उसको अपने साथ रखिए। तो 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। 7 पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 10 मिनट अपने कज़िन्स, अपने भाई बहन, सगे भाई बहन या कज़िन्स या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, उनके साथ ज़रूर वीकली स्पेंड करें। नॉट डेली पॉसिबल है तो आप वीकली ज़रूर उनको कॉल करें, उनसे बात करें। व्हेन
इवन मैं अपनी बात करूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मतलब इतना अच्छा बॉन्ड कॉलेज में था उनके साथ, हॉस्टल में हम घूमते थे, फिरते थे, पढ़ते थे, तो मतलब देयर वर पार्ट ऑफ लाइफ। अभी मैं यही फ़ोकस कर रहा था कि कितना टाइम हो गया कि मैंने उस फ्रेंड से बात नहीं की, इस फ्रेंड से बात नहीं की। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड कि मुझे वीकली एक ना एक फ्रेंड को अपने कॉल करना है, उससे बिंदास 10-15 मिनट बात करनी है। और वो ऐसे देखिए, हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ हैं, तो हमारे 5 रिश्ते तो ऐसे होने ही चाहिए जो इतने क्लोज़ हों। हमने ये तो 5 चीज़ें ऐसी कमाई हों कि जो इतने क्लोज़ हों कि वो मुझे जज ना करे, मैं उसे जज ना करूँ। हम वी आर वी शुड बी ट्रांसपेरेंट। हमने कोई दूसरी इमेज का या कुछ बर्डन सा ना ओढ़ रखा हो। एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, बट वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन अबाउट इट। सो वो आप ज़रूर कीजिए अपने साथ में। देखिए, वो बोलते हैं ना कि कुछ रिश्ते हमें भगवान देता है, माँ बाप, भाई बहन, ये सब हम चूज़ नहीं करते, वी आर बाउंड टू चूज़। वो हमें भगवान ने दिए हैं, मगर कुछ रिश्ते हम अपने दोस्त, वो हम चूज़ करते हैं। तो डोंट लूज़ देम। ज़रूर उनके साथ बातें कीजिए, वीकली या मंथली 10 मिनट का समय निकाल के। तो 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट जो है, आपको जो भी भगवान प्रिय हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी समुदाय से हों, जो 10 मिनट आप उस अपने गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलें, और वो सारी चीज़ें याद करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो लाइफ में। तो वो 10 मिनट ज़रूर कीजिए। और मैंने जैसे बोला कि पिछले पॉइंट्स में कि आप कॉपी पेन रखिए, तो सुकून से आप उनका नाम लिख सकते हैं, राम राम राम, राधा राधा राधा, या आप सीताराम सीताराम, राधे कृष्णा। मैं तो प्रेमानंद जी को फॉलो करता हूँ, तो राधा राधा स्टार्ट किया है मैंने लिखना और चांट करना। तो आप जो भी भगवान आपको प्रिय हो लगे, कुछ 10 मिनट आप सत्संग सुनना चाहें तो सत्संग की बात सुन सकते हैं, तो 10 मिनट गॉड को ज़रूर डेडिकेट कीजिए। ओके। सो 9वां पॉइंट जो है, वो डेली दिनचर्या का पार्ट नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो मुझे लगता है हमें करना चाहिए। वीक में कोई भी एक अच्छी मूवी अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए, मज़े कीजिए। वीकेंड्स में 5 दिन अच्छे से काम कीजिए, 2 दिन बचता है, 1 दिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें घर की चीज़ों को प्लान करने में निकल जाता है। 1 दिन निकालिए जिसमें आप मूवी देखिए, बाहर जाना है बाहर जाइए, एक अच्छी मूवी देखिए, ठीक है। और 9वां पॉइंट है कि अगर आपके फाइनेंशियल अलाउ करते हैं तो साल में या 2 साल में एक ट्रिप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाइए। ऑफिस या काम से ब्रेक लेके 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आराम से कहीं घूम के आइए, कहीं अच्छे से फैमिली को टाइम दीजिए। तो ये 9 पॉइंट्स हो गए। और 10वां पॉइंट है, अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। तो 6 महीने और साल में एक हेल्थ चेकअप अपनी वाइफ का, पेरेंट्स का, बच्चों का ज़रूर कराइए। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि सभी डूएबल हैं और हमें कॉन्शियसली फॉलो करने चाहिए। सो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो आपको लगते हैं आपकी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट शेयर में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उनको ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊंगा। और अंत में इस वीडियो के मैं एक शायरी के साथ करूँगा। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, मुस्कुराते रहिए। दिल मिले या ना भी मिले, हाथ तो मिलाते ही रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।